हेलो। ये रात में ऐसी आवाज करता है, इसका दिन भर का ठीक है। इसका भी हॉस्टल का टाइम हो रहा है। प्रोजेक्टर यूज करूंगा ऐसा, शायद ना करूंगा। होमवर्क दिया था, याद है तुम्हें कि होमवर्क दिया था? हाँ निकाल लो, चेक होएगा। नोट्स हैं तीनों के पास? नोट्स है ना? हाँ एक देना। होमवर्क देखे कौन कौन सा था? इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क था। हाँ याद है? ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 और 3 ऑफ PM। हाँ और एक की जर्नल एंट्री करनी थी जो क्लास में था। मैं अभी चेक करूंगा, रुकना। चलो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नहीं दे। तुम्हें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें ऐसा हुआ होगा कि कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी को किया गया था, अगर ध्यान से किया हो तुमने, और ईयर एंड हो रहा होगा मार्च में, मतलब 1 साल 3 महीने का पीरियड रहा होगा। मिला क्या? ऐसा कौन सा क्वेश्चन था प्रैक्टिस मैनुअल का? कोई क्यों नहीं है यार? कोई तो होगा। नहीं मिला ऐसा? नहीं वो तो ठीक था। चलो ठीक है, मैं कैसे शुरू करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ना, 2 क्वेश्चन आईसाइड ने मिस प्रिंट करे हैं, तो वो तुम्हें मिले होंगे अगर मिस प्रिंटिंग कंटिन्यू रही होगी तो। मैंने कल ध्यान नहीं दे पाया कि मिस प्रिंटिंग हुई होगी और तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, हाँ होगी वो तो कैसे सुधारेंगे यार, कैसी बात कर रहे हैं। चलो अब मैं देख लेता हूँ शुरू से। मैं पहले होमवर्क डिस्कस करता हूँ जो था प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 3 था होमवर्क। ठीक है, करें उसको डिस्कस। ठीक है, हाँ मतलब मैं एक बार देख लूँ और डन करते जाएंगे, हो गया जो हो गया ठीक है, नहीं तो डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कशन को शुरू करते हैं अगर लगा तो। इसमें क्या था? एस लिमिटेड ग्रांट्स 1000 ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉई ऑन 1 अप्रैल 2010 एट ₹60। ऑप्शन कितने रुपए का ग्रांट किया गया? 60 रुपए का। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर्स। 1 अप्रैल को ऑप्शन दिया गया और 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। और एक्सरसाइज करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 1 साल में हो जाएगी एक्सरसाइज। मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट इज 90 और ऑल दी ऑप्शन वर एक्सरसाइज ऑन 31 जुलाई 2013। जर्नलाइज इफ द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹10 पर शेयर। इसमें कोई डाउट? मैं बता रहा हूँ कितना एक्सपेंस बुक होगा। 90 रुपए का मार्केट प्राइस है, 60 रुपए का एक्सरसाइज प्राइस, 30 रुपए का खर्चा आएगा। 1000 ऑप्शन पे कितना हो गया खर्चा? 30,000। कितने सालों में बुक करना है? 2.5 सालों में। पहले साल कितना बुक होगा? 12, दूसरे साल 12, तीसरे साल 6,
इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, तो पहला साल पूरा कवर होगा, दूसरा साल पूरा कवर होगा, आधा कब जाएगा? 3rd ईयर में जाएगा। 3rd ईयर में भी खर्चा बुक हो जाएगा 6000, और फिर 4th ईयर 3.5वें साल। तो काउंटिंग के हिसाब से ईयर कौन सा चल रहा होगा? वो 4th, है ना। तो 4th ईयर के मिड में ऑप्शन को क्या किया जाएगा? एक्सरसाइज किया जाएगा, और सारे ऑप्शन क्या किए गए इस क्वेश्चन में? एक्सरसाइज किए गए हैं। एंट्री बताएं एक्सरसाइज करते समय। ये बंद कराना है, मुझे खुद ही पेन बंद करना है। गीत तुमने याद कर लिया स्विच? बहुत बढ़िया यार, आया करो डेली, कभी तुम ना आए ना प्रॉब्लम हो जानी है। एंट्री बताओ क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 60,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ईसॉप कितने से? 30,000, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से? 10,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से होगा? 80,000। ओके ओके, सारे ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए हैं, डन। कोई डाउट डिस्कस करना है कुछ? ठीक है। अब कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मल था, कर चुके हम ऐसा क्वेश्चन, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस नहीं करें। चाहिए क्या किसी को डिस्कस करना है? नहीं। ओके, हाँ 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 हाँ। पी लिमिटेड 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करें। ओके। पी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शंस फॉर 8,000 इक्विटी शेयर ऑन 1st October 2010 at ₹80 when the market price was 170। ऑप्शन कितने रुपए में ग्रांट करा गया? 80 में, जबकि मार्केट प्राइस कितना था? 170 था। कितने का डिफरेंस आएगा? 90 रुपए का डिफरेंस आएगा, है ना। 1 अक्टूबर को ग्रांट करा गया, और वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर। तो हाफ ईयर कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, है ना, और 4 आने वाले साल हो जाएंगे, ठीक है। ओके। पहले कहा 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन। अनवेस्टेड का मतलब ये हो रहा है कि उन्होंने 4.5 साल तक अभी वो रुके नहीं थे। अनवेस्टेड मतलब अभी वो शेयर लेने के लिए एलिजिबल नहीं हुए थे। वेस्ट हो जाना, ऑप्शन का वेस्ट हो जाने का मतलब होता है कि ऑप्शन तैयार है, आप एलिजिबल हैं, आपने काम कर लिया है, अब आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अनवेस्टेड का मतलब ये हो गया कि हमने बोला था 4.5 साल रुकना, लेकिन वो 4.5 साल नहीं रुका, बीच में ही छोड़ के चला गया। उसको हम बोलते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन, जो ऑप्शन अभी एलिजिबल नहीं था। 4,000 unvested options left on 1st December 2012. 3,000 options are exercised on 30th September 15, and 1,000 vested options left at the end of exercise period. देखें, ओवरऑल 8,000 थे। 8,000 में से 4,000 बीच में छोड़ के चले गए, कितने बचे? 4। 4 में से कितने ने एक्सरसाइज किया? 3। कितने ने एक्सरसाइज नहीं किया? 1। ओके। और फिर आगे लिखा है कि पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, और PS करके लिखा हुआ है उन्होंने कि दिस डेट शुड बी रेड एज 30th September 2015। कौन सी डेट? जो 30th September 2014 थी, वहाँ पे मैंने चेंज कर दी थी, है ना। वो क्वेश्चन गलत प्रिंट था, कहीं 30 सितंबर 15 दिख रहा है तुम्हें अंदर क्वेश्चन में, वहाँ प्रिंटिंग के करते समय उन्होंने 30 सितंबर 2014 लिखा था, ठीक है। तो वो 2014 लिखा रहता था, और फिर एक क्वेश्चन जब एग्जाम में आया तो 2014 लिखा था, गलती से लिखा था। 4.5 साल का आप हिसाब लगाओगे तो वही आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था, लेकिन गलती से 14 लिखा था। तो उन्होंने जब सॉल्यूशन सजेस्टेड रिलीज करा तो सजेस्टेड में लिखा कि क्वेश्चन में गलती है, और दिस डेट शुड बी रेड एज 30th September 2015। कौन सी डेट की बात कर रहा हूँ मैं? जो ऊपर 30th September 2015 लिखी है, वो वहाँ कितनी लिखी हुई थी? 14 लिखी थी, है ना। अब होमवर्क देते समय ध्यान नहीं रहता बताने का, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया कि अपन को तो करेक्ट ही पढ़ना है। और नोट इसलिए नहीं हटाया कि मैं जब भी इसको देखूँ तो मैं तुम्हें बता पाऊँ कि वहाँ क्या हुआ था, गलती। अपन गलती निकाल ली ना दूसरे की, इसलिए गलती को रोक के रखा कि कभी एग्जाम में गलत हो जाए, और तुमने ऐसा कुछ क्लास में डिस्कशन किया होगा तो तुम कन्फ्यूज नहीं होगे, तुम समझ जाओगे कि क्या हुआ है, गलत हुआ है। 2 क्वेश्चन और हैं जो गलत हैं इसी चैप्टर में, उनको मैंने गलत ही रखा होगा जितना मुझे याद है, क्या तो सुधार ना दिया हो।
वो गलत इसलिए रखा गया होगा कि ताकि डिस्कशन के समय तुम्हें समझ में आए, अच्छा ये गलत है, तो एग्जाम में टेंशन ना बने। तो एग्जाम में तो अपन गलत के कोई सही मानेंगे और अपन कन्फ्यूज होंगे। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तुम लोगों ने किया इसको? ठीक है, नॉर्मल ही था, ध्यान से करना था बस। देखें, हम इस क्वेश्चन का पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 9। अटेम्प्ट डालना है ब्रैकेट में ताकि क्वेश्चन नंबर चेंज हो या ना हो, अटेम्प्ट से याद रहेगा। कौन सा अटेम्प्ट है ये? नवंबर 15, ठीक है, नवंबर 15 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 1। तो हम यहाँ कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर। हर एक साल में हमें कितना खर्चा रिकॉग्नाइज करना है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम बना लेते हैं टाइम स्केल। ठीक है, कितने साल की टाइम स्केल बनानी है? 4.5 साल तो वेस्टिंग पीरियड है, और उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड कितना है? एक्सरसाइज पीरियड बताया क्या उन्होंने? नहीं बताया। ठीक है, ये ईयर 1, ठीक है, और ऑप्शन किस दिन ग्रांट करा गया? 1 अक्टूबर 2010। लेकिन ईयर कब से चलेगा? 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011, है ना? तो ईयर बाई पर कर लेते हैं हम। 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, ठीक है, ये पहला साल हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा है 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, और 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड हो गया। एक्सरसाइज पीरियड नहीं लिखा 6 महीने, लेकिन 30 सितंबर को एक्सरसाइज किया गया, है ना? तो ये 15-16 जो आ रहा होगा, 31 मार्च 16, इसके बीचों बीच यहाँ पे 30 सितंबर 2015, यहाँ ऑप्शन क्या किए गए? एक्सरसाइज करे गए। समझ, 4.5 साल का ऑप्शन है। ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। तो आधा यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4, 4.5 साल हो गए। और 4.5 साल जब खत्म हुए उसके 6 महीने के अंदर अंदर ऑप्शन को क्या कर लिया गया? एक्सरसाइज कर लिया गया। शुरुआत से ऑप्शंस कितने थे? यहाँ पे कितने ऑप्शन थे? 8000 ऑप्शन थे, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 170। एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 80। अब यहाँ 8000 ऑप्शन थे, यहाँ पे कोई छोड़ के गया क्या? नहीं, यहाँ भी 8000 ही होंगे, ठीक है। कौन छोड़ के कब गए? वो 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए 1 दिसंबर 2012। 1 दिसंबर 2012 मतलब यहाँ लैप्स हुए हैं, ठीक है। कितने ऑप्शन छोड़ के चले गए? 4000 ऑप्शन छोड़ के चले गए। और इस डेट पर कितने ऑप्शन थे? इस डेट पर कितने ऑप्शन होंगे? 4000। इस डेट पे कितने ऑप्शन होंगे? क्योंकि अब कोई छोड़ के नहीं जा रहा है ना। अब सीधा जिनको एक्सरसाइज करना है उनमें से 3000 ने क्या कर लिया? एक्सरसाइज कर लिया। और 1000 लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया ऑप्शन, तो लैप्स हो गया। तो इसका मतलब यहाँ भी कितने थे? 4000 ही ऑप्शन थे।
क्या कोई डाउट? 8,000 ऑप्शन थे, अभी भी 8 है, बीच में 4 छोड़ के चले गए तो यहाँ कितना हो गया 4, फिर यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी एंड तक हमने कितने का खर्चा बुक किया 4। फिर एक्सरसाइज कितने हुए 3, लैप्स कितने हो गए 1। जो एक लैप्स हुआ वो कौन से ऑप्शन हुए लैप्स? वेस्टेड ऑप्शन। और जो 4,000 छोड़ के गए वो कौन से थे? अनवेस्टेड, है ना। वेस्ट कब होते हैं? यहाँ तक आने पर। क्लियर है इतना? बस हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ देख लेते हैं हम, ए फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, है ना, पहले कर लेते हैं। पहला कितना खर्चा आएगा? हम पहली बार खर्च बुक करते समय कब सोच रहे होंगे? 31 मार्च 2011 को, कि कितना खर्च बुक करना चाहिए। तब हमें नहीं पता कि कौन बीच में छोड़ के जाएगा, है ना। इस दिन हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास कितने लोग हैं? 8,000। तो हम 8,000 का खर्चा बुक कर रहे होंगे इस दिन। तो 8,000 ऑप्शन, ये ऑप्शन है। कल जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें एम्प्लॉय इनटू ऑप्शन पर एम्प्लॉय था, है ना। इसमें सीधा ऑप्शन है 8,000 ऑप्शन है। एक ऑप्शन कितने रुपए का? एक शेयर कितने का? 170 का। लेकिन हम पब्लिक से कितना ले रहे हैं? केवल 80। तो हमें कितने का नुकसान हो रहा है? 90 का। तो अगर ये लोग 4.5 साल रुक गए तो हमें इनको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 8,000 शेयर देने पड़ेंगे, जिसमें हमें 90 का नुकसान होगा। ओवरऑल हमें कितने का नुकसान हो जाएगा? 7,20,000 का नुकसान होगा। कितने सालों में? 4.5 सालों। सही है। तो अभी कितना टाइम निकल गया? 0.5। यहां हम कितना बुक करेंगे? आधे साल का। ठीक है, तो कितना हो रहा है आधे साल का खर्चा? 80,000 का एक्सपेंस हम बुक करेंगे। क्या कोई डाउट? पक्का? ठीक है। दूसरा, सेकेंड ईयर के हिसाब से फर्स्ट है, सेकेंड ईयर के एंड में कितने लोग थे? 8। तो बताओ कितना खर्चा आएगा? जितना यहाँ आया उतना यहाँ आएगा। यहाँ आधे साल का आया, यहाँ पे पूरे साल का आएगा। तो कितना होगा? 8,000 लोगों का 90 रुपए के हिसाब से एक्सपेंस है। 4.5 साल में हमें बुक करना है। इतना खर्चा 4.5 साल में बुक करना है। कितने साल हो चुके हैं? तो कितना बुक हो जाना चाहिए? निकालें इसको। 7,20,000 4.5 साल का खर्चा है, तो 1.5 साल में इतना बुक हो जाना चाहिए था। 2,40,000 हो जाना चाहिए था। हमने बुक कितना किया? तो हमें और कितना बुक कर लेना चाहिए? 1,60,000 बुक कर लेना चाहिए। क्या कोई डाउट? थर्ड ईयर के एंड पे जब हम पहुंचे, थर्ड ईयर के एंड पे ये वाला, तो कितने लोग बचे थे? 4। तो हम एक्सपेंस को किसके हिसाब से हम निकालेंगे? 4,000 के हिसाब से निकालेंगे। ओके ओके, हाँ बोलो, पूछ रहे कुछ? पूछ लो। नहीं पूछ रहा? फाइनल है तुम्हारा? 4,000 इंटू 90, यानी अब हमें लग रहा है कि यार हमने गलत किया जो 8,000 का खर्चा बुक किया। अल्टीमेटली कितने लोग बचे हैं? 4,000। ईयर समझ में आ रहा है? पहला साल, दूसरा, तीसरा। सही है। तो थर्ड ईयर में हम खर्चा बुक कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, ये फोर्थ, फिफ्थ। तो कितने लोगों के हिसाब से एक्सपेंस बुक करें हम? 4,000 इंटू 90। इतना खर्चा बुक होगा ओवरऑल कितने सालों में? कितने सालों में? 4.5 साल का खर्चा है टोटल। सही है? पक्का? तो 4.5 सालों का इतना खर्चा है, तो 1 साल का कितना होगा ये निकल आएगा। उसमें से कितने साल हो चुके हैं? तो 2.5 साल में कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए? निकाल के बताएं। 2 लाख। और हम कितना बुक कर चुके हैं? 2,40,000 हम बुक कर चुके हैं। मतलब हम 40,000 एक्स्ट्रा बुक कर चुके हैं। ठीक है? पक्का? हम ऑलरेडी ज़्यादा बुक कर चुके हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। अब फोर्थ ईयर में बताएं कितना खर्चा बुक होगा? और कोई छोड़ के जा रहा है क्या? नहीं। तो 4,000 इंटू 90 का खर्चा होगा
4.5 साल में इतना खर्च होगा, जिसमें से कितने साल हो चुके हैं? 3.5 साल हो चुके हैं। इसमें डाउट तो नहीं आ रही 3.5 क्यों है, 4 क्यों नहीं है? माइनस कितना खर्चा हम अभी तक बुक कर चुके हैं? 2 लाख या 240? 2 लाख, क्योंकि 240 बुक किया था, जिसमें 40 हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो कितना आएगा? 2 लाख हम बुक कर चुके हैं, और कितना बुक कर लें? 80,000 बुक कर लें। और 5वां साल 4,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 4.5 साल इंटू 4.5 साल, हो गए 4.5 साल। आज तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए था? 3,60,000। कितना बुक हो चुका है? 2,80,000। और कितना बुक कर लें? ये सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि इनमें चेंज ही नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही, इसलिए हर साल बराबर बराबर आएगा। देखो इन 2 सालों में कोई चेंज नहीं था, इसलिए इसका आधे साल का 80 आया था, तो अगले साल का 160 आया था, क्योंकि कोई चेंज नहीं था। अब बीच में लोग छोड़ के चले गए, तो हमने जो खर्चा था वो ज़्यादा बुक कर लिया, तो उस खर्चे को रिवर्स करने के चक्कर में अमाउंट क्या हो गया? इफेक्टेड हो गया। और इतना ज़्यादा बुक कर लिया कि 40,000 क्या हो रहा है? माइनस ही आ रहा है। ओके, खर्चा ना एंड में बुक करते हैं अपन एक बार, इसलिए अगर दिसंबर में छोड़ गए तो हम मार्च के समय बुकिंग करेंगे, तो हम बचे हुए की करेंगे, है ना? मतलब मंथली खर्चा नहीं है, एनुअली बुक कर रहे हैं। हाँ क्या हो रहा है? ठीक है, हाँ देखना, ये 3rd ईयर में दिसंबर में छोड़ गए नहीं, 31 मार्च 2012 मतलब नहीं, डेट गलत इंटरप्रेट कर रहा हो। मार्च के बाद आता है दिसंबर, 12 इसी के बाद आएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2012। इसके पहले नहीं आएगा दिसंबर 12, वो दिसंबर 11 का होगा, इसलिए गलत है। पक्का डाउट तो नहीं? पक्का? वो शर्मिंदा हो गया, ही इज गिल्टी। बहुत बढ़िया, तुम धीरे धीरे सब बंद कर दो, अकेडमी बंद करा दो तुम। ठीक है, अब जनरल एंट्री करना है आपको, बोलना है इसकी एंट्री क्या होगी, बोलो। एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू आउटस्टैंडिंग ईसॉप। अगली एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। ठीक है, ऐसा एंट्री हो जाएगी, यहाँ की भी ऐसे ही एंट्री हो जाएगी। अब 3rd एंट्री है, 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो इस 40,000 को जनरल जब में ट्रांसफर कर दो, या आप कहाँ ट्रांसफर कर दो? P&L। ICI के सॉल्यूशन का कोई मतलब एक जैसा नहीं है ना? तो कुछ जगह वो क्या करते हैं, P&L में रिवर्स करते हैं, मैं चेक करा दूंगा अभी। ठीक है, तुम किसी बुक को रेफर कर रहे हो तो देखना उसमें, और कहीं कहीं जनरल में डाल देते हैं। तो मैं बस ओपन लिख दे रहा हूँ कि तुम जो करना चाहो कर दो। इस सॉल्यूशन में उन्होंने क्या किया है, 40,000 को जनरल में ट्रांसफ़र किया है, और तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको P&L में भी क्रेडिट कर सकते हो। ओपनली बोल रहा हूँ, उन्होंने अगले किसी क्वेश्चन में P&L में किया हुआ है, और किसी क्वेश्चन में जनरल में किया हुआ है ना? इसलिए तुम देख लो, जो भी करना हो कर लो, रटना हो तो जनरल में कर लो, माइनस आ रहा है। अदरवाइज देखो, ऐसा समझना, यहाँ 2 अगर इतना ज़्यादा अमाउंट बुक ना होता, बस समझना मेरी बात, इतना ज़्यादा बुक अमाउंट ना होता, अगर ऐसा बुक होता कि 1,90,000 ही बुक हुआ होता अभी तक, तो कितना निकलता है यहाँ? 10 निकलता। 240 हटा रहा है तो 40 माइनस में आ रहा है, तो 190 हटा रहा हूँ मैं, 10 आता। अब इस साल का खर्च नहीं है 10, लेकिन पिछले साल कुछ ज़्यादा बुक किया गया, इसलिए इस बार का क्या हो गया, गिर के कितना आया? 10। तो जो तुम इस बार केवल 10,000
P&L में ले जाते हैं। तो इस बार ज़्यादा खर्चा P&L में जाना था, उतना ना ले जाके तुम इतना सा ले गए P&L में। तो मतलब जो पिछले बार ज़्यादा बुक हुआ उसकी वजह से इस बार के P&L में तुमने क्या किया, कम अमाउंट लिया। मतलब अल्टीमेटली असर दे कहाँ रहे हो तुम, P&L ना। सही है। अगर नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये पॉइंट होगा, है ना, तो समझाऊंगा। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर माइनस ना होता, कम होता, तो भी तो तुम P&L का ही असर कर रहे हो। तो माइनस भी चला जाए तो तुम P&L में डाल सकते थे, उन्होंने अदर क्वेश्चन में डाला है, मैं उसी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। अभी तुम इसको भले नोट कर लो कि ये जर्नलिज्म में भी जा सकता है, ठीक है, और इसको तुम P&L में भी ले जा सकते हो। मैं और ठीक से लिख दे रहा हूँ कि ICI ने इसको जर्नलिज्म में डाला इस क्वेश्चन में, ताकि तुम्हें कभी आंसर चेक करो तो डाउट ना आए कि अरे ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने। ठीक है, कुछ भी डिस्कस करना हो करना है ना। सॉल्यूशन ICI के दो तरीके के हो जाते हैं, कभी ऐसा करते हैं कभी वैसा करते हैं। तो मैं तुम्हें दोनों बता दे रहा हूँ कि उन्होंने जर्नलिज्म में डाला, तुम P&L में भी डाल दोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर बीच में क्या आगे बढ़े, कन्फ्यूजन हो तो पूछ लो, डिस्कस कर लो, नहीं तो वेट कर लो, अगले क्वेश्चन तक मैं ये कवर कर लूँगा। अब इतना खर्चा बुक हो चुका है। अब यहाँ क्या होगा, एक्सरसाइज पीरियड के समय मैं पहले इसकी एंट्री कर देता हूँ, हो सकता है किसी ने ना की हो तो रद्द हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या आएगी पहले साल की बताना। बताएं फर्स्ट ईयर की एंट्री क्या आएगी। एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू आउटस्टैंडिंग ESOP। हाँ, और दूसरी एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन। ठीक है, पहले साल कितनी आएगी, 80,000 80,000। ठीक है, 80,000 80,000। तुम्हें ऐसा एग्जाम में नहीं करना है। यहाँ कितना आ जाएगा, 160 160 160 और 160। सेम एंट्री होगी हर बार। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या खर्चा बुक होगा, उल्टा जो खर्चा बुक है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, 40,000 जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र किया इन्होंने, मैं भी कर दे रहा हूँ। तो वो कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू जनरल रिजर्व। इंस्टीट्यूट के आंसर से तुम्हें कुछ भी कन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो डिस्कस करना, है ना। मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसे बता दूंगा उन्होंने क्या किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसे डेवलप नहीं करा सकता मैं कि हर क्वेश्चन में अलग ही कॉन्सेप्ट बता दूं, है ना। वो एक ही बनेंगे तुम्हारे। तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कितना हो जाएगा, 40,000 जर्नलिज्म में चला जाएगा। अब बताएं फोर्थ ईयर में क्या एंट्री आएगी, 80,000 का खर्चा बुक करेंगे हम। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, सॉरी आउटस्टैंडिंग ही तो आएगा। एम्प्लॉय कंपेंसेशन नाम से तो अकाउंट ओपन ही नहीं है ना, किस नाम से आएगा, आउटस्टैंडिंग नाम से आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, यहाँ आउटस्टैंडिंग नाम से आएगा, है ना, क्योंकि एम्प्लॉय कंपेंसेशन तो खत्म हो चुका होगा। अकाउंट कौन सा बचेगा, आउटस्टैंडिंग ESOP। तो यहाँ भी 80,000 से हो जाएगा और 80,000 से हो जाएगा। ये 5 साल की एंट्री हो जाएंगी। पहले साल का आधा खर्चा, फिर 4 साल और। ठीक है, साफ कर दें इसको। अब उसकी एंट्री बताएं जब एक्सरसाइज होगा उसकी, नॉर्मल तरीके की एंट्री होंगी वो भी। ठीक है, बता दूं। ये कौन से ईयर में होगा, 6th ईयर में एंट्री होगी, है ना, और 30th
सितंबर को एंट्री होगी 2015। क्या एंट्री होगी? पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आएंगे? 3000 पर पैसे आएंगे। 3000 ऑप्शन इनटू 80 रुपये आएंगे, है ना? 2,40,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा? 3000 इंटू 10, 30,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम वो कितना आ जाएगा? 160 से आ जाएगा। 3000 मार्केट में 170 के चल रहे हैं, 10 की फेस वैल्यू है, तो कितना? 4,80,000। और कितनी लायबिलिटी पे हो गई? 3000 लोगों को हमने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। कितना खर्चा बुक किया था हमने? 90, है ना? 90 आएगा यहाँ, अच्छे से समझ में आ रहे हैं? कितना? 2,70,000 इटैली हो गया। और जो बचा हुआ अमाउंट है कितने लोगों का? 1000, तो वो आ जाएगा आउटस्टैंडिंग ईसॉप टू जनरल रिजर्व। तो कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 90, 50 कैसे हो जाएगा? 90 का खर्चा बुक किया था अपन ने सबके ऊपर, तो कितने से होगा? 90,000। देख लो अल्टीमेटली तुमने कितना खर्च बुक किया, एक बार टोटल लगाओ उसका। तुमने अल्टीमेटली 4000 लोगों का 90 रुपये बुक किया। पहले 8 का किया था तो रिवर्स कर दिया था, तो अल्टीमेटली 4000 लोगों का ही 90 रुपये जमा है। ठीक है, हेलो, ओके, हाँ बोलो। ए बीइंग लायबिलिटी रिवर्स्ड, क्या मैंने स्टडी मटेरियल का दूसरा दिया था तुम्हें? हाँ, तो होमवर्क लिख लो। क्या नेगेटिव आ रहा है? 12,000 सेकंड में, तो ऐसे ही आ रहा होगा ना जैसे इसमें 40,000 आ रहा है। हाँ, तो सेम ट्रीटमेंट कर देना। तुम्हें ICI का आंसर देखना तो देख लेना, डाउट मत रखना, डिस्कस करना मुझसे, है ना? मैं तुम्हें समझा दूंगा। और जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करा है, एक आंसर किसी तरीके से करा है, दूसरा किसी तरीके से, इसलिए आंसर बदलने का मतलब नहीं निकलता, है ना? कि मैं बोलूँ कि यार लॉजिकल तो है, 40,000 का जो नुकसान है वो जनरल में जाना चाहिए, लॉजिकल है, ठीक है लॉजिकल है, तो फिर दूसरे क्वेश्चन में कहाँ गया वो लॉजिक? मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि एक चीज़ को कुछ बताऊँ दूसरा, इसलिए तुम डिस्कस करना तुम्हें कुछ लगे तो। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क है, देखना, उसको अच्छे से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यही क्वेश्चन है। वो क्या हो रहा है? ABC लिमिटेड ग्रांटेड 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑन 1 अप्रैल 10 at 40 में द मार्केट प्राइस वॉज 160। मिल गया बिल्कुल पहले पेज पे। तो 1000 ऑप्शन दिए गए। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर एंड द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। 300 अनवेस्टेड ऑप्शंस, 300 ऑप्शंस क्या हो गए? लैप्स हो गए। देखिए 1 मई 2012 को, तुम समझना कहाँ की डेट है। और 600, अब कितने बचे? 1000 में से 300 लैप्स हो गए, 700। 600 ऑप्शन क्या हो गए हैं? 600 ऑप्शंस आर एक्सरसाइज्ड और 100 वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स। तो सेम ही हो गया ना, मतलब, है ना? 1000 में से 300 छोड़ के चले गए, 700 बचे, 700 में से 600 ने एक्सरसाइज कर लिया, 100 छोड़ के चले। तो केवल इन्फॉर्मेशन में अमाउंट चेंज होंगे, बाकी यही है। तो ये होमवर्क करना है तुम्हें। अच्छा टिक कर लो। पहले पहला इलस्ट्रेशन हो गया? नहीं, पहला तो करा चुका हूँ ना पहले ही। हाँ, वो तो वो वाला ना, विदिन ईयर वाला। दूसरा हो गया, तीसरा भी करेंगे हम, ठीक है?
प्रैक्टिस मैनुअल में आ जाएं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ क्या? हाँ, क्रॉस कर दो, सिमिलर क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें डेट गलत थी, इसमें डेट गलत थी, देखना। एक्स कंपनी लिमिटेड, कल जो मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए थे ना इलस्ट्रेशन कंपाइलर का 2 और 3, मतलब वो 2-2 नंबर टाइप के, अब उसी के रिपीट क्वेश्चन है, तो ज़बरदस्ती नहीं करना है ना, गलत जगह दिमाग नहीं लगाना है आपको। क्रॉस कर दो, क्रॉस नहीं करोगे आप उसको बार बार देखोगे। क्रॉस कर दो, डेट गलत है वो सुधार दे रहा हूँ मैं, या फिर कहीं और का क्रॉस करवा देना है। सुन बच लो तुम, क्वेश्चन सिमिलर है ना। मैं एंड में तुम्हें बता दूंगा कि कितने क्वेश्चन लगाना है, इसमें से मैंने हटाए कोई नहीं है, या तुम्हें बता दूंगा इतने लगाना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। ज़बरदस्ती सेम क्वेश्चन 4-4 बार नहीं लगाना है, टाइम नहीं होता। एक्स कंपनी लिमिटेड हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑन 1 जनवरी 2012। इट ग्रांटेड 20,000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एट 50 पर शेयर। उन्होंने 1 जनवरी को 20,000 ऑप्शंस दिए 50 पर शेयर। When the market price was 120 per share. The option were to be exercised between 15th March and 31st March. ऐसा कल क्वेश्चन करा था हमने। 15 मार्च से 31 मार्च तक का टाइम है, 15 दिन का आपको डिसाइड करने का। याद आ रहा है आपको? हाँ या ना? The employee exercised their option for 16,000 shares only and remaining option left. 20,000 में से 16,000 एक्सरसाइज हो गए, बाकी लेफ्ट हो गए। The company closed its books on 31st March every year. So journal entry as would appear in the books of the company up to 31st March 30. 31 मार्च 13 तक की जनरल एंट्री बताएं। अब हम ऐसे चेक करें तो क्वेश्चन हुआ 1 जनवरी 2012 से शुरू, तो 2 साल आ गए। 1 जनवरी 12 से 31 मार्च 12 और 31 मार्च 13, सही है? 1 साल 3 महीने, लेकिन ये है प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने की है बार बार मिस्टेक। जो 1 जनवरी है वो 1 जनवरी है ही नहीं। जब उनका सॉल्यूशन लिखा होता है ना, तो ऐसा लिखते हैं थ्योरेटिकल लाइन कि अच्छा, जब ऑप्शन ग्रांट किया जाता है तो जनरल एंट्री होती है या नहीं होती? जब ऑप्शन दिया जाता है 1 तारीख को, तो उन्होंने सॉल्यूशन में लिखा कि 1 अप्रैल 2012 को कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी जब ऑप्शन दिया जा रहा है। तो समझ रहे हो उनकी इंटेंशन के हिसाब से ये डेट क्या है? 1 अप्रैल 2012। तो उसको राउंड करके लिख लो कि 1 अप्रैल 2012 है ना। काट रहा मत, उसको ऊपर करके लिख लो, ताकि जब भी तुम्हें जनवरी मिले तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, है ना। तुम्हें क्लियर है कि हाँ ये क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। जबरदस्ती 1.25 साल का क्वेश्चन कर देंगे। अपन एक्सपेंस निकालेंगे, उसको 15 महीने से डिवाइड करेंगे, पहले 3 महीने का आउटस्टैंडिंग सब निकाल देंगे। हमें तो मैथ करनी है, तो हाँ वो ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज होते ना तो डर लगता है, टाइम बर्बाद होता है। हमें तो क्या लगता है कि हमारा तो गलत हुआ, यही लगता है ना हमें, तो उसका असर भी तो पड़ेगा दूसरे क्वेश्चन पे। तो आपको पता हो कि नहीं तो ये तो गलत है, तो अपन रिलैक्स हो जाएंगे ना कि नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है, तो तुम इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 3rd क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, ठीक है। देख लें 4th क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल का। 1 अप्रैल 2012 को A company offered 100 shares to each of its 500 employees at 50 per share. कंपनी ने क्या किया? ऑफर किए 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉय एट ₹50 पर शेयर। द एम्प्लॉयज आर गिवन अ ईयर टू एक्सेप्ट द ऑफर। उनके पास 1 साल का टाइम है, वो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। द शेयर्स इशूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन ऑन ट्रांसफ़र फॉर 3 years फ्रॉम दी ग्रांट डेट। बोला कि शेयर पे ना 3 साल का क्या लगेगा? लॉक इन पीरियड लगेगा। लॉक इन पीरियड मतलब समझ रहे हैं, आप खरीद लोगे, आप किसी और को बेच नहीं सकते, है ना। लॉक इन आपको अपने पास ही रखना पड़ेगा, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो द शेयर इशूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन, अंडरलाइन कर लें लॉक इन को, ऑन ट्रांसफ़र फॉर 3 years फ्रॉम द ग्रांट डेट। The market price of the share of the company on the grant date is 60 per share. Market price 60 है। Due to post vesting restrictions on transfer, लेकिन vesting period के बाद ट्रांसफ़र करने पर क्या लगी हुई हैं? restriction लगी हुई हैं। तो restriction की वजह से क्या हो रहा है? The fair value of share issued under the plan is estimated at 56 per share। तो ऐसा लग रहा है कि प्लान की वजह से जो शेयर
इशू होगा वो मार्केट में कितने का बिकेगा, 56 का। क्यों मार्केट वैल्यू 56 आ रही, क्योंकि उस पर बेचने पर रोक है। अब मुझे कोई चीज़ खरीदनी है जिसको मैं बेच नहीं सकता, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरा शौक हो होल्ड करने का वो अलग बात है, मेरी मजबूरी हो होल्ड करने की वो दूसरी बात है ना। तो मेरी मजबूरी है होल्ड करने की, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेच ही नहीं पाऊंगा, 3 साल तक मुझे रखना है। तो एम्प्लॉय का ना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है कि क्या मतलब यार 3 साल तक मैं होल्ड करूंगा। एम्प्लॉय को तो ऐसा चाहिए ना कि तुरंत शेयर मिले, है ना। मैं 40 दूंगा, तुम 60 वाला शेयर दो, मैं 60 में बेचूंगा, 20 रुपये कमाऊंगा। और तुम बोले नहीं 3 साल मत बेचना, तो उसका इंटरेस्ट ही क्या हो गया, कम हो गया। तो उसके इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है तो शेयर की मार्केट वैल्यू गिर रही। कितने गिरने की संभावना है, 56 रुपये पे आ जाएगी। यानी जब आप उसको शेयर इशू करोगे और उसके हाथ में शेयर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 60 या 56, क्या होगी बताएं, 60 या 56, 56। और आप उससे कितने रुपए ले रहे हैं एक्सरसाइज प्राइस, बताएं कितना, 50। तो अल्टीमेटली आप उसको एक शेयर दे रहे हैं जो मार्केट में कितने का बिकेगा, 56। आप उससे रुपए कितने ले रहे हैं, 50। तो कितना रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 6, है ना। तो कंपनी का एक्सपेंस 6 और एम्प्लॉय की इनकम 6 रुपये। सो आगे देख लें, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इशूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड एट 56 पर शेयर ऑन 31 मार्च 13। ऑप्शन दिया गया था 1 अप्रैल 2012 को, 31 मार्च 13 को 400 एम्प्लॉय एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड ₹50 पर शेयर परचेस्ड। 400 एम्प्लॉय ने ऑफर को एक्सेप्ट करा और 50 रुपये के हिसाब से जमा भी कर दी। कितने लोगों को ऑप्शन दिया गया था, 500। एक एम्प्लॉय कितने शेयर ले सकता था, 100। कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया, 400। तो एक एक एम्प्लॉय ने कितने शेयर लिए होंगे, 100, है ना। तो 400 इंटू 100 शेयर लिए गए। ओके, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर एट एंड रिकॉर्ड द इशू ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी अंडर द अफोरसेड प्लान। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बताना था कि 60 की जगह कितना लेना है आपको, 56 लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखना ऑप्शन कितने लोगों को दिया गया, 500। एक्सरसाइज कितनों ने किया, 400। तो एंड में हम क्या करेंगे, 400 को इशू करेंगे और 100 का खर्चा रिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे, सोच समझ के बोलना। 100 का खर्चा रिवर्स करेंगे या नहीं करेंगे। 500 को ऑप्शन दिया था, 400 ने एक्सरसाइज किया। कितने साल का ऑप्शन था, बहुत सोच समझ के बोलो, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। छोटे बच्चे नहीं हो तुम, तुम्हारा आंसर ऐसा होना चाहिए कि मैंने सोचा है सर, ऐसा नहीं कि आपने पूछा तो पहले आंसर तो दे दूं, नहीं तो आप वेट कर रहोगे, है ना। थोड़ा सोच के कि यार हाँ क्या है, तुम्हारी डिसीजन है वो, मतलब कि क्या बोल रहे हो तो। हाँ बताएं, कितने साल का था प्लान। 1 अप्रैल को 2012 को ऑप्शन दिया गया, 31 मार्च को एक्सरसाइज करना था। 31 मार्च को 400 लोग आए, हमने 400 को शेयर दिया। हमने खर्चा कितने का बुक किया होगा, 400। कौन सा हम 500 का खर्चा बुक कर चुके हो, कब किया, 1 अप्रैल को करा क्या, मार्च को ही तो करते हैं। तो मार्च में एक्सरसाइज होना था, 400 लोग आए, शेयर लेके चले गए, बाकी कोई आया नहीं, बात खत्म। रिवर्स कब करते हैं आप, जब आप बुक पहले कर चुके होते हैं और बाद में पता चलता कि यार आ नहीं रहे लोग। यहाँ आपने क्या किया था, खर्चा बुक किया था 8000 का, फिर 4000 छोड़ के चले गए, ज़्यादा बुक हो गया, तो आपने रिवर्स करा, फिर कितने का बुक हुआ, 4 का। लेकिन 4 का बुक करने के बाद पता चला कि 1000 लोग नहीं ले रहे शेयर। तो खर्चा बुक हो चुका होगा तो रिवर्स होगा। 1 साल वाले में खर्चा बुक होता ही नहीं है, इसलिए रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आप मार्च में खर्चा ही उतना बुक करें जितना खर्चा आपका हो रहा है। और मल्टीपल ईयर के केस में आपको नहीं पता यार क्या होगा, इसलिए आप शुरू से खर्च को बुक करते हैं, इसलिए वो रिवर्स होता है। क्लियर है। इसलिए मैंने जब क्वेश्चन कल परसों शुरू करा था तो मैंने ऐसा लिखवाया था कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल या 1 साल से ज़्यादा। अगर वेस्टिंग पीरियड 1 साल है तो खर्चा ही उतने लोगों का बुक करेंगे जितने लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। और एक और बात, जब 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होगा तो कोई आउटस्टैंडिंग ईसॉप नाम का वर्ड क्रिएट ही नहीं होगा। देखो आप पहले वाले केस में मैंने जो जनरेटिव कराई चेक करो। अच्छा आप भी तो करके ही आए थे अभी क्वेश्चन, है ना, तो मैंने होमवर्क भी दिए। क्या उसमें आउटस्टैंडिंग वर्ड आता है, नहीं आता ना। क्यों नहीं आता, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हो नहीं रहा। आप पहले साल की तनख्वाह पहले साल दे दोगे, आउटस्टैंडिंग वर्ड कहाँ से आ रहा है ना। तो सीधा एम्प्लॉय कंपेंसेशन है।
इसमें से लॉ में कितने लोग बैठते हैं? नहीं सीरियसली कोई बैठता है लॉ में? ओके अच्छे से बैठना। मतलब ऐसा कि कल की क्लास का डिस्कस कर रहे थे, तो संडे को इतनी रात में क्लास लेना तो थोड़ा टफ हो जाता है। और कोई ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई ग्रुप 2 में ग्रुप 1 में बैठ रहा होगा। तो संडे को ना माइंड ही ऐसा हो जाता है कि तुम चाहे कि भी जबरदस्ती कर लो, मैंने नहीं शाम को रहेगी, शाम को नहीं पढ़ा सकता, लंच के पहले सब हो जाता है। और लंच के पहले कोई ना कोई क्लास है जिसके पहले तुम तो अच्छा 2 ही लोगों का इशू है ना अब तुम दोनों का? हाँ सुबह, हाँ सुबह 7 से 9 मेरी एक और क्लास है, लेकिन ऐसा ना कि हाँ मैंने एक क्लास रख ली है 7 से 9 कल सुबह। एक मिनट रुकना। तुम्हारी एसएम कितने बजे खत्म होती है? 11 11 ना खत्म हो जाती है ना 11, तो 11 से ले लो। नहीं नहीं ऑडिट 8 से ही रहेगी। अब मेरी बात तो मानो, तुम 8 से रहेगी। अरे यार एक टेक्स्ट मैसेज कर देना इनको कि 8 से रहेगी, मानेंगे नहीं मेरे।